प्रणाम मित्रों, द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मां श्रेष्ठा का यह चैनल है द डार्क लाइट। इस पर हम विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हैं। अधिकतर हम प्रश्नोत्तर चर्चा इस चैनल पर करते हैं। मां श्रेष्ठा के पास मित्रों के प्रश्न आते हैं और वह उन प्रश्नों को मेरे समक्ष लेके आती हैं और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि उन प्रश्नों के उत्तर उस अनुरूप दूं जो उत्तर होने चाहिए। मां श्रेष्ठा के पास कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए भगवान की मदद क्यों चाहते हैं, जबकि हम उन छोटे छोटे कार्यों को स्वयं ही पूरा कर सकते हैं। तो किन्हीं मित्र ने यह प्रश्न मां श्रेष्ठा के माध्यम से मेरे समक्ष भेजा है कि हम प्रत्येक कार्य में भगवान की मदद क्यों चाहते हैं, जबकि हम उनको हम स्वयं ही कर सकते हैं। और क्या भगवान हमारी मदद करते हैं जब हम भगवान से मदद मांगते हैं? चूंकि प्रश्न थोड़ा विराट है, बड़ा है। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीजों में भगवान की मदद क्यों मांगते हैं, जबकि हम छोटे छोटे कार्य तो स्वयं ही पूरा कर सकते हैं। और लगे हाथों मैं तो कहूंगा कि यह दूसरा प्रश्न इनका है। कहते हैं कि क्या भगवान मदद करते हैं, और कहते हैं कि कभी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बहुत से कार्य हैं जिसमें हम भगवान से मदद मांगते हैं और वह कार्य हमारे पूरे नहीं होते। इसका मतलब भगवान मदद नहीं करते। अब तीन टुकड़ों में यह प्रश्न, एक ही प्रश्न तीन टुकड़ों में हो गया कि हम भगवान से मदद क्यों मांगते हैं छोटे छोटे कार्यों में, जब हम स्वयं ही उस कार्य को कर सकते हैं। और क्या भगवान मदद करते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि हम भगवान से किसी कार्य में मदद मांगते हैं और वह कार्य हमारा होता नहीं। इसका मतलब भगवान ने हमारी मदद नहीं की। आपकी इस संबंध में क्या राय है? आदरणीय मित्रों, मेरी राय तो बड़ी स्पष्ट है। सबसे पहले तो परमात्मा और आप, और जो आप कार्य करने जा रहे हैं वह कार्य है, इनको आपने तीन टुकड़ों में तोड़ दिया है। एक तो जिस कार्य में आप परमात्मा की मदद लेना चाहते हैं वह कार्य, एक आप जो मदद लेना चाहते हैं आप, और तीसरा जिससे आप मदद लेना चाहते हैं वह। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। जैसे आपका प्रश्न, एक ही प्रश्न तीन टुकड़ों में है, वैसे ही आपने परमात्मा को, स्वयं को और उस कार्य को जिसको आपने सिद्ध करना है, तीन टुकड़ों में तोड़ दिया। जब भी कभी किसी की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है, वह तभी पहुंचती है जब आप और परमात्मा किसी क्षण में दो नहीं एक हो जाते हैं। तब निश्चित रूप से आपकी पुकार कभी कभी परमात्मा तक पहुंच जाती है और आपके कार्य भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपको इसका भी पता नहीं चलता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने जीवन में किसी प्रकार की इच्छा प्रकट ना की हो भगवान के दरबार में जाके, या अपने घर के ही छोटे से मंदिर में खड़े होके एक दीपक जला के, एक अगरबत्ती जला के परमात्मा से प्रार्थना ना की हो। और कभी कभी कुछ कार्य आपके पूरे ना हो गए हों जो आपने प्रार्थना की है, ऐसा कम ही घटता है। निश्चित रूप से कभी कभी किन्हीं मित्रों के कार्य पूरे हो जाते हैं, एक दो कार्य सभी के पूरे हो जाते हैं, और बहुत से कार्य आपके नहीं भी पूरे होते हैं। आप सभी के यह दोनों अनुभव होंगे। जब आपने परमात्मा से प्रार्थना की है तो आपके कार्य बन गए हैं, और कभी ऐसा भी हुआ है जब आपने परमात्मा से प्रार्थना की और आपका कार्य नहीं बना। कभी आपने संवेदनशील होकर देखा नहीं कि कार्य बना था तो क्यों बना था और नहीं बना तो क्यों नहीं बना? आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो आपने कहा कि हम परमात्मा से छोटी छोटी चीजों में मदद मांगने क्यों जाते हैं, जब हम स्वयं ही उन कार्यों को कर सकते हैं। मदद क्यों मांगने जाते हैं?
मैं बड़ी अद्भुत सी बात आपको इस संबंध में बताने वाला हूं। आप सोच भी नहीं सकते कि हम छोटी छोटी चीजों में परमात्मा को क्यों पुकारने लगते हैं। उसका एकमात्र कारण है कि भले ही आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हो परमात्मा की तरफ से, लेकिन आप प्रतिदिन निद्रा अवस्था में परमात्मा के लोक में ही प्रवेश कर जाते हैं, और जब आप निद्रा से जगते हैं उसी लोक से वापस जगते हैं। प्रतिदिन आपके जीवन में 24 घंटे में यह घटना घटती ही घटती है, प्रत्येक मनुष्य के या प्रत्येक प्राणी के, जब आप परमात्मा के लोक में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन सोई हुई अवस्था में करते हैं, इस कारण से आपको पता भी नहीं चलता कब आप परमात्मा के दरवाजे पे पहुंचे, परमात्मा को नमस्ते किए, प्रणाम किए और परमात्मा से ऊर्जा ग्रहण किए और फिर वापस आंख खोल लिए और अपने दैनिक जीवन में लग गए। प्रत्येक व्यक्ति को चेतनागत पता है कि कोई परमात्मा है, जिसको आंखें खुलते से ही आप भुला देते हैं। लेकिन कुछ चीजें सत्य हैं, आप कितना भी भुलाने की कोशिश करें वह आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप कितनी भी शराब पी लें, कितनी भी बेहोशी में चले जाएं, यदि आपके जीवन में दुख है तो शराब पीने के पश्चात भी आप रोना धोना शुरू कर देंगे और अधिक गहराई से रोना शुरू कर देंगे। वह दुख आपके चेहरे पे, आपकी आवाज में छलक के आना ही है। मैंने बहुत से शराबियों को रोते हुए देखा है। यदि वह शराब ना पिए तो वह कभी भी ना रोएं, कभी ना रोएं, कितनी भी बड़ी घटना घट जाए वह नहीं रोएंगे। लेकिन यदि वह शराब पी ले तो वह एक छोटे बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोते हैं। शराब का सेवन किया था कुछ चीजों को भूल जाने के लिए, लेकिन जिन चीजों को भुलाने की कोशिश की थी वह भुलाई जा नहीं सकती। भीतर जो दुख है, भीतर जो संताप है, वह उभर के आ जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो छिपाए छिप नहीं सकती, वैसा ही परमात्मा है जो छिपाए छिप नहीं सकता। आप कितने भी बेहोश हो जाएं, कितने भी आप निद्रा से जब जगते हैं और पूरा दिन अपने को बेहोशी में रखें, बेहोशी यानी कि परमात्मा के विपक्ष में रखें, परमात्मा की तरफ से पीठ फेर के रखें, कभी भी कितना भी आप परमात्मा की तरफ अपना मुंह ना करें, हमेशा पीठ फेरे रहें, लेकिन आप उसको भुला नहीं सकते। अंततः आपको परमात्मा याद आता है। चूंकि आप परमात्मा से प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार दो चार होते हैं, आप परमात्मा के उस लोक में प्रतिदिन प्रवेश करते हैं बेहोशी में, वहीं से तो आपको ऊर्जा मिलती है प्रतिदिन। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, केवल एक ध्यान मार्गी ही ऐसा व्यक्ति है, एक ध्यानी, एक योगी कह सकता है कि मैं ध्यान में कहां जाता हूं। वह भी आपको बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, संकेत देके आपको समझा सकता है। बाकी हमें किसी को भी नहीं पता है कि हम निद्रा अवस्था में, आखिर निद्रा है क्या, हम निद्रा में चले कहां जाते हैं। वह जो सोपन रहित निद्रा हमें आती है कुछ क्षण के लिए, एक क्षण ऐसा भी आता है हमारी 4, 6, 8 घंटे की निद्रा के क्रम में, जब कोई सोपन हमारे भीतर नहीं चल रहा होता, जब हम बहुत शांत चित्त अवस्था में निद्रा लेते हैं। नहीं तो हम 4, 6, 8 घंटे की निद्रा में, किन्हीं को मैंने देखा है वह बड़बड़ाते रहते हैं, हाथ पैर चलाते रहते हैं, यानी कि सोते हुए भी नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते रहते हैं, बुदबुदाते रहते हैं, कुछ कुछ बुदबुदाते रहेंगे, कभी यह करवट कभी वह करवट। कई लोगों को तो देखता हूं कि वह उठ के बैठ तक जाते हैं और फिर लेट जाते हैं।
उनसे पूछे कि आप बैठ गए थे तो वह नहीं कहेंगे कि बैठ गए थे, उनको कुछ नहीं पता, सब बेहोशी में हो रहा है। लेकिन एक समय वैसा भी निद्रा का आता है जब आप बिल्कुल शांत अवस्था में अपने बिस्तर पे होते हैं, कोई हलन चलन नहीं, कोई बुदबुदाहट नहीं, कोई कंपन नहीं। वही वह क्षण होता है जब आप परमात्मा के लोक में प्रवेश कर चुके होते हैं, और वहां से आप ऊर्जा को, फिर वहां से आप तरोताजा होके आते हैं, फिर सद स्नान आपका हो जाता है, वहां से फिर आप ताजा हो जाते हैं, फिर आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं, और फिर आप निद्रा से जगते हैं और अपने कार्यों में लग जाते हैं। आपको कभी भी पता नहीं चलता कि निद्रा की अवस्था में आप 2 क्षण के लिए, जब कोई सौपन भी नहीं चल रहा था, आप कहाँ चले गए थे, किस लोक में चले गए थे। लेकिन चूंकि यह जो निरंतर निद्रा में प्रतिदिन 24 घंटे में 1 क्षण, 2 क्षण, 10 क्षण के लिए आपका परमात्मा के उस घर में प्रवेश कर जाना है, यह आपको भूलने नहीं देता है परमात्मा को। जब भी आपको छोटी सी भी कोई समस्या आती है, आप तुरंत परमात्मा को याद करते हैं कि हे प्रभु, मेरा यह काम बना दे, मेरा यह कार्य कर दे, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। आप परमात्मा की याद से भर जाते हैं। लेकिन चूंकि वह याद से भरना भी आपका उथला उथला है, इस कारण से कई बार आपके कार्य नहीं होते हैं, और कई बार आपके कार्य होते हैं, हो जाते हैं। तो परमात्मा की याद से आप क्यों भरते हैं, उसका कारण यह है कि आप परमात्मा से कितना भी स्वयं को दूर ले जाने की कोशिश करें, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप परमात्मा से दूर कितना भी स्वयं को ले जाने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको लौट के परमात्मा की आगोश में 24 घंटे में एक बार तो आना ही होगा। कोई सूरत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है कि आप परमात्मा के उस लोक में एक बार ना आए। 24 घंटे में प्रतिदिन आपको अपने आत्म दर्शन करने ही होंगे, भले आप बेहोशी में कर रहे हैं, निद्रा अवस्था में। तो वह जो परमात्मा को भुलाए आप नहीं भूल सकते हैं, वह कहीं ना कहीं आपके चेतन में, जब आपके ऊपर कोई संकट आता है, आपकी चेतना कहती है कि परमात्मा को पुकार लो। चेतना आपको संकेत देती है कि मैं हूं भीतर, क्यों घबरा रहे हो, जरा मेरी तरफ लौटो और मुझ पर सब छोड़ दो, मैं सब निपट लूंगी। चेतना यानी कि परमात्मा। लेकिन हम पुकारते हैं फिर परमात्मा को, बाहर के परमात्मा को। वह जो भीतर से हमें झिझोड़ा है हमारी चेतना ने कि जरा मेरे ख्याल से भरो, जरा मेरी तरफ लौटो, फिर भी हमारा उस तरफ ध्यान नहीं गया। इतना तो हमें होश आ गया कि भाई संकट भारी है, परमात्मा को याद कर लेते हैं, परमात्मा से मन्नत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमारे कार्य को पूरा कर देगा। इतना होश तो आ गया। लेकिन अभी भी एक बेहोशी है। वह बेहोशी यह है कि यह विचार जहां से भीतर उठा है कि परमात्मा के समक्ष अपनी समस्या को रखते हैं, उस विचार के प्रति बेहोशी है। वह विचार उठा था आपकी चेतना से, आपके हृदय कमल कोश से, जो कह रहा था कि जरा भीतर आओ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ आपकी समस्या क्या है, मैं उसको दूर करूंगा। परमात्मा कह रहा है, आपकी चेतना आपको सुझा रही है। आप सुझा तो गए, लेकिन अभी भी एक बेहोशी रह गई। यह समझ नहीं आया कि यह विचार उठा कहां से है। बाहर के परमात्मा को खोजने चल दिए, और बाहर के परमात्मा को अब कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी यह समस्या समाप्त कर दो, मुझ पे यह संकट आ गया है, इस संकट को तुम ना हरोगे तो और कौन हरेगा। मैं तुम्हारा ही तो बेटा हूं, ये बेटी हूं, तुम ही तो मेरे माई बाप हो। मैं तो गरीब हूं, अनाथ हूं, असहाय हूं।
मैं कैसे अब इस संकट से उबर पाऊंगा। आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किससे? बाहर के परमात्मा से, उससे नहीं जिसने आपको यह सुझाया है भीतर से, जिसने आपके भीतर यह विचार लाया है कि जरा मेरी तरफ लौटो, मुझे छोड़ो, मुझ पर छोड़ो अपनी समस्या, जरा आंखें भीतर बंद करो, जरा भीतर देखो, मैं भी हूं। वह निरंतर हमें झटके देता है। इस कारण से उसके उन झटके देने के कारण हम छोटी छोटी चीजों में परमात्मा को याद करने लगते हैं और परमात्मा के ऊपर चीजों को छोड़ देते हैं। यह हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचती है कई बार, या आपने कहा कि जब हम छोटे छोटे कार्य स्वयं ही कर सकते हैं तो फिर परमात्मा को बीच में क्यों लाना? यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है, लेकिन इसमें एक अहंकार आपको पकड़ ले सकता है, जैसा कि पकड़ लिया। अहंकार के अति सूक्ष्म सूक्ष्म रूप है। यदि आप परमात्मा को बीच में ना लाएं तो फिर आपको एक अहंकार पकड़ लेगा। यदि आपके किए सारे कार्य होने लग जाएं तब आपको अहंकार पकड़ लेगा, तब आपके जीवन में परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, तब आप नास्तिक हो जाएंगे। जबकि बिना परमात्मा की शक्ति के आप कितना भी चाहें कि मैं किसी कार्य को कर लूं बिना उसे पुकारे, आप नहीं कर पाएंगे। उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और मैं बताऊंगा कैसे, अभी बताऊंगा। आपके ऊपर जो संकट आया है, जिस संकट को आप काटना चाहते हैं, वह संकट भी कहां से आया? परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में और कहीं कुछ है ही नहीं। यह पूरा ब्रह्मांड और हम दो नहीं एक हैं, और कैसे एक हैं उसको भी आप समझ लें। आप इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते, लाख प्रयास करें, आप इस ब्रह्मांड से बाहर जाके तो दिखाएं। आप इस अस्तित्व से बाहर जाके दिखाएं। आप इस पृथ्वी से ही अलग होके दिखाएं। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी चीज है, हम इस ब्रह्मांड में ही हैं। हमारी पृथ्वी भी इस ब्रह्मांड में झूल रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, नीचे किसी चीज पे टिकी नहीं हुई है, ना रस्सियों से इसको बांधा गया हुआ है, ना किसी चीज से इसको लटकाया गया हुआ है, और लटकी हुई है ग्रेविटेशन के कारण ठहरी है। ठहरी भी नहीं, ठहराव तो इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, सब गतिशील है। आपकी पृथ्वी निरंतर गतिशील है, परिक्रमा कर रही है, और केवल पृथ्वी परिक्रमा कर रही है इतना भर नहीं है, पृथ्वी के भीतर जो कण कण है, अणु अणु पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा यदि आप पृथ्वी के किसी भी टुकड़े को, पृथ्वी पे पड़े हुए एक छोटे से कंकड़ को भी सूक्ष्म दृष्टि से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटे से कंकड़ में भी ऊर्जा घूम रही है, ऐसे वर्तुल बना रही है। एक एक अणु में एक एक परमाणु सक्रिय है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, यह तो थोड़ा सा उथली उथली बात हो गई, इसको तो बहुत पहले खोज लिया गया है। लेकिन इस पृथ्वी का भी एक कण दूसरे कण का चक्कर लगा रहा है, और उस कण के भीतर भी बहुत सूक्ष्म अणु है, परमाणु है, वह एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। कुछ भी यहां स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है। और आप इस पृथ्वी पे हैं, इस पृथ्वी का हिस्सा है। 5 तत्वों से यह शरीर निर्मित है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। 5 तत्वों से यह पूरा ब्रह्मांड निर्मित है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। भगवान ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि को रचा, सर्वप्रथम आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर वायु तत्व की उत्पत्ति हुई, उसके पश्चात अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, उसके पश्चात जल तत्व की उत्पत्ति हुई, और जल तत्व के पश्चात पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई।
इस प्रकार से इन पांचों तत्वों ने मिलकर फिर पूरी सृष्टि का निर्माण किया, और उस सृष्टि के निर्माण का एक हिस्सा यह मनुष्य है, और यह मनुष्य भी पांच तत्वों से निर्मित है। तो आप इस ब्रह्मांड से अलग जा ही नहीं सकते। कोई आपके पास उपाय नहीं है कि आप इस ब्रह्मांड से बाहर जाए। अब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपके ऊपर संकट आ गया है, कहां से आया है? इस ब्रह्मांड से। किसी दूसरे व्यक्ति ने यदि आपको गाली दी है तो वह व्यक्ति कहां से आया? वह भी इस अस्तित्व का, इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। सब यहां गोल गोल घूम रहे हैं। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर संकट आया है जिसको आप कह रहे हैं कि मैं स्वयं से पूरा जब कर सकता हूं तो परमात्मा को बीच में लाने की जरूरत क्या है? मत लाओ। बिना लाए भी आप परमात्मा के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जो संकट आया है वह भी परमात्मा ही है, यानी कि वह भी इस अस्तित्व का ही हिस्सा है। जिसने आपको गाली दी है वह व्यक्ति भी इस अस्तित्व का हिस्सा है, और वह गाली की जो ऊर्जा है वह भी इस अस्तित्व का हिस्सा है। आपको जो गाली दी गई है वह गाली तो कब की इस ब्रह्मांड में विसर्जित हो गई, वह तो ना जाने कितनी दूर तक की यात्रा कर ली। आप इस ब्रह्मांड से बाहर जैसे नहीं जा सकते, वैसे ही आपके जीवन में कोई ऐसा कर्त नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो इस अस्तित्व का ना हो। अच्छा हो या बुरा हो, भला हो, दुख हो या सुख हो, गाली हो या प्रशंसा हो, सब इस अस्तित्व का हिस्सा है। कुछ भी इस अस्तित्व के बाहर नहीं है। जो आपकी प्रशंसा हो रही है वह प्रशंसा करने वाले भी इस अस्तित्व के हिस्से हैं, और जो आपको गालियां दे रहे हैं वह गाली देने वाले भी इस अस्तित्व के हिस्से हैं। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई है, डिजीज आ गई है, कोई व्याधि आपको पकड़ ली है, वह व्याधि भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त कहीं आप जा नहीं सकते। आप परमात्मा को ना पुकारें। आपके माध्यम से जो भी समस्या का हल होएगा वह होएगा अस्तित्व के हाथों से ही, बिना अस्तित्व के। और अस्तित्व ही है परमात्मा, यह प्रकृति ही है परमात्मा, यह पूरा यूनिवर्स उसके हाथ है। वह एक एक कण में, जो मैंने अभी कहा कि पृथ्वी पर से एक छोटा सा बालू का कण भी आप उठाएंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसके भीतर भी ऊर्जा को आप ऐसे वर्तुल बनाते हुए पाएंगे। वह जो वर्तुल बन रहा है ऊर्जा का, वही है परमात्मा। जो कण कण में वर्तुल बन रहा है, जिसका जो वर्तुल के, जो ऊर्जा के रूप में प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, वही है परमात्मा। जो एक बालू के कण से लेकर वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैला है। कोई कारण नहीं है। अब आपको यहां अहंकार पकड़ ले सकता है कि सब कुछ तो मैं स्वयं ही कर लेता हूं, फिर परमात्मा की अनिवार्यता कहां है? कोई बात नहीं। कार्य अब भी परमात्मा ही पूरे करेगा, क्योंकि जो कार्य है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि हे अर्जुन, जिनको तू मारने की बात कर रहा है, देख, सूक्ष्म दृष्टि से देख, वे पहले ही मर चुके हैं। केवल उनके भौतिक शरीर को तुझे नष्ट करना है। सूक्ष्मता से मैं उनको कब का लील चुका हूं, वह कब के मर चुके हैं, वह कब के समाप्त हो चुके हैं। और दूसरी बात, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि देख, जिनको तू पितामह भीष्म कह रहा है, गुरु द्रोणाचार्य कह रहा है, देख, उनके भीतर मैं हूं। जो मरने वाला उनके भीतर है वह मैं देवकी नंदन हूं, मैं वासुदेव कृष्ण हूं। और जो तेरे भीतर से मारने वाला है उनको देख, वह भी मैं हूं। यानी कि मरने वाला भी कृष्ण और मारने वाला भी कृष्ण। अर्जुन भी एक निमित्त है, और जो गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म भास रहे हैं, उनके भीतर जो मरेगा, जिनकी मृत्यु होनी है भीतर, वह भी कृष्ण है।
ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट दिखा रहे हैं सूक्ष्म दृष्टि से कि देख मेरे मुंह में भीतर पूरा ब्रह्मांड तुझे नजर आएगा, सब यहां मरते हुए नजर आएंगे, मारने वाले को भी देख और मरने वाले को भी देख, दोनों में मैं ही मर रहा हूं और मैं ही मार रहा हूं। आप अर्जुन की तरह एक अहंकार पाल सकते हैं कि जब मैं ही स्वयं से कुछ भी कर ले सकता हूं तो परमात्मा की अनिवार्यता क्या है। कार्य तो अभी भी परमात्मा ही करेगा, क्योंकि जो दुख आया है वह भी परमात्मा का दिया हुआ, और जिस हथियार से वह दुख कटना है वह भी परमात्मा का दिया हुआ। लेकिन बीच में आपको अहंकार पकड़ ले सकता है कि कोई परमात्मा नहीं, मैं ही करता हूं, मैं ही सब करता हूं, मैंने ही अपनी शक्ति से सब किया है। तो आप परमात्मा से भी वंचित हो जाएंगे। जैसे अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया कि हे वासुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं युद्ध किनसे करूं, अपने सखाओं से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गुरुजनों से, पितामह भीष्म से और अपने ही भाइयों से, ये मेरे से ना हो सकेगा। ये अर्जुन का अहंकार था, यह उसकी विनम्रता नहीं थी। इस भूल में कभी मत पड़ना कि अर्जुन विनम्र था, वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, वह उसका अहंकार था। उसका अहंकार उसको कह रहा था कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं सबको मार सकता हूं, लेकिन मारूं किसको, ये तो मेरे अपने हैं। उसको एक अहंकार पकड़ लिया कि मैं इन सबकी हत्या कर सकता हूं, इन सबको मैं मार सकता हूं, मैं इतना शक्तिशाली हूं, लेकिन मारूं कैसे, ये तो मेरे अपने हैं। यह विनम्रता नहीं थी, यह उसका अहंकार था। तब भांति भांति से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाना पड़ा कि भैया तू कुछ भी नहीं है और वो भी कुछ नहीं है जिनकी तू मारने मरने की बात कर रहा है। ये सब मेरा खेल है, उनके भीतर जो मरेगा वह भी मैं मरूंगा, और तू जो अपने को समझ रहा है कि तू उनको मार सकता है और नहीं मारेगा इस कारण से कि वे तेरे अपने हैं, तुझे जो ये अहंकार पकड़ लिया है कि तू मार सकता है उनको, अरे तू कभी भी उनको नहीं मार सकता, वह जो मारेगा वह भी मैं हूं। तेरी क्या सामर्थ्य है कि तू उनको मारेगा। दूसरों को लगेगा कि अर्जुन कितना विनम्र व्यक्ति है, बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। अर्जुन अहंकार से परिपूर्ण है। उसके समस्त अहंकार को जब भगवान श्री कृष्ण तोड़ देते हैं, उसके दंभ को चुकनाचूर कर देते हैं, तब अर्जुन कहता है कि अब, तब वह गांडीव उठा लेता है और तब वह युद्ध में उतरता है। उसको पता चल जाता है कि मैं तो निमित्त हूं, मेरे माध्यम से कृष्ण ही लड़ रहे हैं, और जिनसे लड़ रहे हैं वह भी कृष्ण ही है। इसलिए यह तो एक ड्रामा है और मैं इस ड्रामे का एक पात्र हूं। एक फिल्म चल रही है, उस फिल्म में मेरा बस एक रोल है। मैं सच्चा अर्जुन नहीं हूं, एक झूठा, एक पुतला हूं, एक कठपुतली हूं। इस कठपुतली की जो डोर है वह कृष्ण के हाथ में है, वह जैसे नचाएगा वैसे मुझे नाचना है, और इसमें मुझे यह समझते हुए नाचना है कि कोई मुझे नचा रहा है, मैं नहीं नाच रहा हूं। तो आप सोच सकते हैं वैसा कि छोटी छोटी बातों में परमात्मा को याद करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन आप कठोर हो जाएंगे। शक्ति तो परमात्मा की ही कार्य करेगी, आप कठोर हो जाएंगे, और यह कठोरता आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य घटा देगी। वह यह घटा देगी कि आज नहीं कल आप जिन ऋषियों की, मनीषियों की संतान हैं, जो आपके भीतर ऋषियों का, मनीषियों का, महापुरुषों का, जो हमारे पूर्वज है, उनका जो हमारे भीतर डीएनए है, वह डीएनए जो हमें चिल्ला चिल्ला के उस तरफ खींचता है कि तुम भी ऋषि बनो, तुम भी एक दिन मनीषी बनो, तुम भी महाज्ञानी बनो। आप ना जाने उस ऋषि बनने से, उस महाज्ञानी बनने से, मनीषी बनने से कितने जन्मों तक चूक जाएंगे, यदि आपको यह अहंकार पकड़ ले कि मेरे किए ही सब कुछ होता है, कोई परमात्मा नहीं।
ना जाने कब आपको फिर परमात्मा की याद आए, आप ऋषि होने से चूक जाएंगे, मनीषी होने से चूक जाएंगे। अभी एक संभावना है, हो सकता है आप जीवन के अंतिम समय में आपको वह पकड़ ले परमात्मा और आप मनीषी बन के मरे, आप ऋषि बन के मरे। लेकिन यदि आपको यह अहंकार पकड़ ले कि मेरे की यही सब होता है, तब कई जन्मों तक यह संभावना समाप्त हो सकती है, यह आपको नुकसान हो जाएगा। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब आपका तीसरा प्रश्न, जो प्रश्न तो आपका एक ही था, इसको 3 तल में भी मैंने ही तोड़ा। तीसरा, आप कहते हैं कि कभी कभी परमात्मा को याद करते हैं और हमारा कार्य नहीं होता, इसका मतलब परमात्मा हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। यह भी सत्य नहीं है। सच बात यह है कि हमारी जो प्रार्थना है वह इतनी उद्विग्न है, वह इतनी थोथी है, मलिन है, इतनी शक्तिहीन है, नपुंसक है कि परमात्मा तक हमारी आवाज पहुंचती ही नहीं। इसलिए परमात्मा सुनता नहीं। परमात्मा सुनता नहीं ऐसा भी हमें लगता है, पहुंचती ही नहीं। जब आवाज पहुंची ही नहीं परमात्मा तक, तो परमात्मा कैसे सुने? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं आप द्वंद में रहते हैं, आपके भीतर से सच्ची पुकार नहीं उठती। जब भी आपके ऊपर कोई संकट आता है, आपको लगता है कि इसको तो मैं दूर कर ही लूंगा, चलो परमात्मा से भी प्रार्थना कर लेते हैं, थोड़ा प्रसाद भी चढ़ा आते हैं, कुछ बोल भी कबूल कर लेते हैं, और इधर उधर के बहुत सारे जतन भी कर लेते हैं। आप सशंकित रहते हैं कि खाली आपको पता है कि आप जो बोल कबूल करके आए हैं, जो आप किसी मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाने की बात करके आ गए हैं, आपको पता है कि आपने सच्चे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी ऊर्जा के साथ आप वहां नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आप स्वयं उथले उथले पहुंचे हैं। इस कारण से आपका स्वयं ही भरोसा नहीं है कि जो परमात्मा से हम प्रार्थना करके आए हैं, परमात्मा वह पूरी करेगा, क्योंकि आप आधे अधूरे हैं। आपको स्वयं ही भरोसा नहीं है कि मेरी प्रार्थना और भला परमात्मा सुन ले। आप प्रार्थना करते तो जरूर है, मंदिर भी जाते हैं, बोल कबूल भी कराते हैं, प्रसाद का भी आश्वासन दे आते हैं, दान का भी आश्वासन दे आते हैं मंदिर को कि मेरा यह काम हो जाए तो मैं वैसा करूंगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा भीतर लगता है कि नहीं, इससे कुछ होना नहीं है, करना तो कुछ और ही पड़ेगा। वह जो आपकी अर्ध श्रद्धा है, वह परमात्मा तक आपकी आवाज को पहुंचने नहीं देती। परमात्मा तक यदि अपनी बात पहुंचानी है तो पूर्ण श्रद्धा अनिवार्य है। अर्ध श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। अर्ध श्रद्धा के कारण ही आपकी बात परमात्मा नहीं सुनता, या कहें कि परमात्मा तक आपकी बातें नहीं पहुंचती। पूर्ण श्रद्धा अनिवार्य है। पानी 100 डिग्री पे खोलेगा तभी वाष्पीभूत होगा, इससे पहले पानी जलता रहेगा कढ़ाई में, वाष्पीभूत नहीं होगा। पानी को वाष्पीभूत होने के लिए तो 100 डिग्री पे आपको खोलाना पड़ेगा। तो आप 100 डिग्री पे अपने पानी को नहीं खुला रहे हैं, यानी कि आपकी जो श्रद्धा है वह डामाडोल है, श्रद्धा नहीं है। जबकि पहली अनिवार्य शर्त है श्रद्धा। जब हमारी श्रद्धा होती है तो एक सूखा कंकड़ भी यदि आप अपने हाथ पे रखें और श्रद्धा से भरें कि सूखा कंकड़ नहीं है, एक आग का तपता हुआ गोला मेरी हथेली पे है और वह मेरी हथेली को जला भी रहा है, तो श्रद्धा की इतनी शक्ति है कि वह जो आपने
रास्ते पर से एक सूखा कंकड़ उठाया था और अपने हाथ पे रखा था, और श्रद्धा अगाध थी, और आपने उस सूखे कंकड़ को आग का गोला अपनी श्रद्धा से समझ लिया कि नहीं, यह कंकड़ नहीं है, यह अंगीठी में से जलता हुआ कोयला मैंने अपने हथेली पे रखा है, और यह मेरी हथेली को जला भी रहा है। तो चमत्कार हो जाता है। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपकी हथेली जलने लगी, उस कंकड़ से जलने लगी। आपने ही अपने हाथ से उस कंकड़ को जमीन में से उठाया है कहीं रास्ते पर से, लेकिन एक विशेष धारणा के साथ, एक संकल्प के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, जब आपने अपने हाथ की हथेली पे उस कंकड़ को रखा और भावना की कि यह कंकड़ नहीं आग का गोला है, तो वह आपके हाथ में फफोला डाल देता है। और उसके उलट यदि आपकी श्रद्धा पूर्ण हो, जलते हुए कोयले को अपने हाथ पे रखें और भाव करें कि बर्फ का टुकड़ा है, तो वह जलता हुआ कोयला शांत हो जाएगा। उसकी जो अग्नि है वह बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी, और आपकी हथेली पे कोई फफोला नहीं पड़ेगा। और अभी तो महाकुंभ चल रहा है, लाखों ऐसे नागा साधु अग्नि स्नान करते हुए आपको कुंभ में मिल जाएंगे, जो अग्नि में स्नान कर रहे हैं, अग्नि जलाते हैं और उस पर लेट जाते हैं नंगे बदन। अभी आप कुंभ में प्रदर्शन देख सकते हैं, श्रद्धा है उनकी। तो आपकी जो अर्ध श्रद्धा है, उसको ही मैं कहता हूं कि आपकी जो पुकार है वह नपुंसक है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वह परमात्मा तक नहीं पहुंच रही है। परमात्मा कहें कि अस्तित्व है, आपकी सभी बातों को सुनता है, समझता है, और आपको सुनाने की भी अनिवार्यता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आप इस अस्तित्व से घिरे हैं, आप इस अस्तित्व का हिस्सा है। आपने स्वयं को अलग मान रखा है मन से, इस कारण से अस्तित्व का लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं। आप केवल अपना सरेंडर कर जाइए। जैसे अर्जुन ने अपने को अलग समझ रखा था कि मैं अलग हूं, जैसे ही कृष्ण ने उसको अपना असली रूप दिखाया, तैसे ही सरेंडर कर गया। हम इस अस्तित्व का हिस्सा हैं, इस अस्तित्व के बाहर जाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आपको परमात्मा से प्रार्थना करने की भी अनिवार्यता नहीं है। आप केवल शांत चित्त मौन अवस्था में बैठ जाएं, और केवल आपकी आंख से एक आंसू निकल आए कि अब जो तुझे मन हो वह कर ले, मेरे किए कुछ नहीं होता, जो तेरी मर्जी वह कर, मुझे सब स्वीकार है। जैसे यह भाव आपके भीतर निर्मित हुआ, आपकी प्रार्थना अस्तित्व ने सुन ली, परमात्मा ने सुन ली। आपको जाके परमात्मा के चरणों में शीश नवाने की भी जरूरत नहीं है, कोई प्रसाद भी चढ़ाने की अनिवार्यता नहीं है, कोई बोल कबूल करने की भी जरूरत नहीं है। केवल आप शांत चित्त मौन अवस्था में बैठ जाइए और सरेंडर कर जाइए, मेरे किए कुछ नहीं होता। अब वह भी तू ही कहेगा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, तुझे जो मेरे से कराना है करा ले। तू कहे तो मैं नाचूं, तू कहे तो मैं गाऊं, तू कहे तो मैं चुप रहूं, तू कहे तो मैं उछलूं, तू कहे तो मैं कूदूं, तू जो कहे वह मैं करूं, तू जो कराए। यह भाव आपके भीतर उत्पन्न हुआ कि प्रार्थना सुन ली गई। फिर यह हो ही नहीं सकता कि आपने पुकारा और परमात्मा सुने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आदरणीय मित्रों, एक छोटी सी कहानी। भगवान कृष्ण बैठे हैं, माता रुक्मणी भोजन का थाल सजा के भगवान कृष्ण के सम्मुख लाती है, और भगवान कृष्ण एक कोर भोजन का लेते हैं और अपने मुंह में डालते हैं, मुंह तक ले जाते हैं और फिर उस कोर को वापस
थाली में रख देते हैं, झटके से खड़े होते हैं, महल के द्वार तक जाते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर बैठ जाते हैं और फिर वापस बैठकर वह भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। और यह सारी परिस्थितियां माता रुक्मिणी देख रही है और आश्चर्य से भर गई है कि यह क्या कर रहे हैं। मैं भोजन लेके आई, आपने स्वीकार किया, आपने भोजन का कोर भी तोड़ा और मुंह के पास तक भी ले गए और फिर वापस थाली में रखा और खड़े हुए, चल दिए, महल के दरवाजे तक गए और फिर वापस आ गए। आखिर यह चक्कर क्या है? भगवान कृष्ण से पूछा। जब भगवान कृष्ण ने अपना भोजन, संपूर्ण भोजन ग्रहण कर लिया तो माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैं समझ नहीं पाई है क्या माजरा था। आज आपने बिल्कुल बच्चों के जैसी हरकत की। आप स्पष्ट करें कि ऐसा आपने क्यों किया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा एक प्यारा रास्ते से जा रहा था, कुछ बदमाश उसको घेर लिए और वह मुझे पुकारा कि बचाओ। उसकी पुकार मुझ तक पहुंची और अब मेरा प्यारा, मेरा भक्त यदि खतरे में है तो भोजन किसको सुहाए। और वह वही घड़ी थी जब मैं कोर को अपने मुंह में डालने वाला था। तो मैंने वापस कोर को रखा और मैं उसको बचाने के लिए निकला। लेकिन जब तक मैं महल के दरवाजे तक पहुंचा तब तक उस मेरे प्यारे ने पत्थर उठाया, उन पे पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इस कारण से अब मैं वापस आ गया। इसका मतलब अब उसको मेरी अनिवार्यता नहीं है, अब उसका काम वह जाने। अब वह उनको नुकसान पहुंचाए या वह उसको नुकसान पहुंचाए, अब वह उसकी जिम्मेवारी है। जब तक वह मेरा स्मरण कर रहा था तब तक मैं उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो गया था, लेकिन उसने मेरा स्मरण छोड़ दिया और उसको अपने बाजुओं के बल पे ज्यादा भरोसा हुआ और उसने भी अब पत्थर उठा लिया अपनी रक्षा के लिए। अब वह जाने और वह लोग जाने, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। जैसे ही वह मुझे भूला, मैं भी उसको भूल गया। जब तक वह मुझे याद कर रहा था, मुझे भी वह याद था। यह कहानी सत्य हो असत्य हो मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात सत्य है, यह मैं जानता हूं। परमात्मा में यदि हमारी पूर्ण श्रद्धा है तो हमें पुकारने की भी जरूरत नहीं है। वह हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे तैयार है। वह हमें उस पचड़े में पड़ने ही नहीं देगा जिस संकट में आप पड़ जाते हैं कि परमात्मा को याद करते हैं। यदि आपकी श्रद्धा है तो परमात्मा आपको उस पचड़े में पड़ने से पहले ही संभाल लेगा, पहले ही रोक लेगा, संकट में पड़ने ही नहीं देगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।